जय हिंद फ्रेंड्स, ऑनलाइन ट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। दोस्तों, इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 8/4/2024 से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है और लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि की बात की जाए तो 7/5/2024 यानी 7 मई 2024 11 बजे रात तक रखी गई है। दोस्तों, वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसमें 3712 पोस्ट है और पोस्ट नेम की बात की जाए तो एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, पीए और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एसएससी के पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, ऊपर में देखेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और नीचे में देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। दोस्तों, ध्यान रहा है कि जो पहले एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए हों उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं किए हैं नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल आपको खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल ही आपको फीड करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले आपको पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार है। अगर होगा तो यस करेंगे और नहीं होगा तो नो पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड का यहाँ नंबर दोस्तों आपको फिल करना होगा। अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करने के बाद नीचे जब आप आएंगे तो देखेंगे वेरीफाई आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे फिर से आपको पुनः वही आधार नंबर डालना होगा ताकि ये सत्यापित हो सके कि आधार नंबर में कोई त्रुटियाँ नहीं हैं। नीचे आएंगे तो कैंडिडेट्स का नाम लिखना होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से, और मिस्टर, मिसेज या फिर श्री वगैरह ये आपको नहीं यूज करना होगा। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला हुआ है। अगर बदले होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं बदले होंगे तो नो पे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको नए वाले नाम को बताना होगा कि क्या बदल के आप नया नाम रखे हैं। फिर यहाँ पे जेंडर में सेलेक्ट करेंगे तो आपको जेंडर को फिल करना होगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, और फिर वेरीफाई जेंडर में इसी प्रकार आपको चुनना होगा। आगे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। यहाँ पे राइट साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले साल, फिर महीनों के नाम और फिर आपको डेट को चुनना होगा। इसी प्रकार वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फिर दूसरे वाले बॉक्स में भी इसी प्रकार आपको करना होगा। फिर यहाँ पे फादर्स का नाम यहाँ पे टाइप करना है और इनमें भी मिस्टर, सर, श्री ये सब कुछ का यूज नहीं करना है। फिर वेरीफाई फादर्स नेम को भरेंगे। फिर मदर्स नेम, और मदर्स नेम में भी यही लागू होगा कि आपको श्री या श्रीमती, मिसेज ये सब नहीं यूज करना होगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने मैट्रिक किस बोर्ड से पास किया है। जिस बोर्ड से आप पास किए होंगे स्क्रॉल करके अपना नाम ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगा तो उसके फर्स्ट लेटर को कीबोर्ड में प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे वो सारे नाम आपको दिखाने लगेंगे। इसी प्रकार फिर आप वेरीफाई बोर्ड का नाम, और यहाँ पे पूछ रहा है रोल नंबर। रोल नंबर आप डालेंगे और फिर वेरीफाई रोल नंबर में भी वही रोल नंबर डालेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग को चुनेंगे और फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपका हायर क्वालिफिकेशन कितना है, इसको आप फीड करेंगे जो भी होगा। ध्यान रहे कि ये फॉर्म जो हम लोग फिल कर रहे हैं ये 12th लेवल का फॉर्म है, इसलिए इससे कम आप नहीं डाल सकते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी, ये दोनों भरने के बाद आप ओटीपी जनरेट करेंगे और ओटीपी फिल करते ही वैलिडेट जैसे ही करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आईडी, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा भर के आप साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नए पासवर्ड को जनरेट करने के लिए यानी खुद से अपना पासवर्ड बनाने के लिए एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने फिल किया और साइन इन पे जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ओल्ड पासवर्ड फिल करने के लिए फिर पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने ओल्ड पासवर्ड फिल कर दिया और न्यू पासवर्ड में अब मैं अपने नया पासवर्ड बनाऊँगा। ध्यान रहे पासवर्ड बनाते समय आपको अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक और सिंबल सबका यूज कर रहे हैं। जैसे किसी का नाम राम है तो आर बड़ा, AM छोटा, @123 इसी प्रकार आप अपने नाम से बनाएंगे। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डालेंगे। आगे आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए पूछा जा रहा है, बाय द वे आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो रिकवरी के टाइम यही आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा और उसके आंसर को आप खुद से भरते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि इसे भी आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हेलो कैंडिडेट का एक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। जो अभी हमने नया पासवर्ड बनाया उससे आईडी डाल के और लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे कैप्चा भर के और लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने अब फॉर्म फिलिंग की क्राइटेरिया शुरू हो जाएगी।
जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले हमसे कैटेगरी पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम बताएंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फिर वेरीफाई कैटेगरी में वही चुनेंगे। नेशनलिटी में आपको चुनने के लिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या विजुअल आइडेंटिफिकेशन यानी किसी पहचान चिन्ह को बताना होगा जिसमें कटे फटे या तिल का निशान होता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हैंडीकेप्टेड अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो करेंगे। और इतना करके आप जैसे ही आगे बढ़े आगे आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। दोस्तों आपको एड्रेस अपना परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों भरने होंगे। अगर किन्हीं स्टूडेंट का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ना हो तो वो ये पे नहीं क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे और मैनुअली अलग अलग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन का क्लिक करके और फिर यहाँ पे प्रीव्यू OTR देखना होगा। यानी कि पहले से जो आप भरे हैं इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे आप एडिट करेंगे और नहीं होगी तो आप प्रिंट करके और इसे रख लेंगे और फिर डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने सेव सक्सेस का एक मैसेज आएगा और आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन। इस पर जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस आएगा। इसको पढ़ेंगे और फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट में हमें फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल्स को फीड करने के लिए कॉलम्स दिखाई देंगे जो कि पहले से फील्ड होंगे। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हम लोगों ने भरा था वही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज शो होगा और हमारे सामने अब एजुकेशन डिटेल्स फीड करना होगा। यहाँ हम देखेंगे कि हमसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि जहाँ तक अभी हम पढ़ लिए होंगे वो। नेक्स्ट में हमें ये पूछा जाएगा कि क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अभी जिस बेसिस पे ये फॉर्म अप्लाई हो रही है 12th के बेसिस पे, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट ऑफ 12th चुनेंगे। यहाँ पे EQ स्टेटस पूछा जा रहा है, यानी कि अभी हम पास्ट कर चुके हैं वो या फिर अपीयरिंग में है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना होगा। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्टेट UT बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि किस स्टेट का ये बोर्ड या यूनिवर्सिटी है जिससे हम लोग क्वालिफाई किए हैं, वो अपना राज्य का नाम चुनेंगे। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नेम बताना होगा बोर्ड यूनिवर्सिटी का। आगे बढ़ेंगे, यहाँ रोल नंबर भरेंगे और नीचे परसेंटेज बताएंगे। इतना कुछ करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे सामने सेव एंड नेक्स्ट का बटन शो हो रहा होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे सारे डेटा फीड करने के बाद जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे हम देखेंगे कि हमारे सामने सक्सेस का एक मैसेज आएगा और फॉर्म का वो पेज सेव हो जाएगा। आगे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम एक सर्विसमैन हैं, वो बताएंगे यानी भूतपूर्व सैनिक। फिर क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब एज की छूट मिल रहा है, अगर होगा तो यस करेंगे। और लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमें इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे और सेव पे बटन दबाएंगे। आगे देखेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, इसमें हमें प्रीफ्रेंस पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर का। यहाँ पे शहर तीनों में हम अपने हिसाब से चुन लेंगे। नीचे आप देखेंगे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस मीडियम में हमें देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और फिर वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे फिर से वही भरना है। यहाँ पे टाइपिंग का मीडियम बताना है कि किस मीडियम में हम टाइपिंग देना चाहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि आपको ये हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, ये इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है कि पीछे ही हमसे पूछा गया था कि क्या आप डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आते हैं, तो मैंने नो किया हुआ था। आगे 27 नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। अगर आपने नो किया होगा तो यहाँ पे नो करेंगे और यस किया होगा तो आप भी यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे मैंने नो कर दिया। नीचे आएंगे 27 नंबर में तो यहाँ पे भी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि पीछे ही मैंने नो कर दिया था। 28 नंबर में यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने 12th की एजुकेशन ली थी, उसमें साइंस और मैथ था, तो दोस्तों यस करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ हमारे सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें हमें अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो लेना होगा जिसमें प्लेन बैकग्राउंड और लाइट होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपका जो आई होना चाहिए वो कैमरा के सामने होना चाहिए और स्ट्रेट अहेड होना चाहिए, मतलब एकदम सीधा। यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो
अलाउ करने के लिए आएगा, अलाउ पे क्लिक करेंगे और कैप्चर करेंगे। ध्यान देखेंगे दोस्तों कि आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देखेंगे कि आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर 10 से 20 kBA के बीच में होना चाहिए और रनिंग राइटिंग में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फाइल चुनेंगे और फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, सक्सेस के साथ डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वो आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स मैच करना होगा। डिटेल्स सही पाने पे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमें आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा भर के जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको पे का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा अब फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। यहाँ पे मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।